माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पुरुष। ठीक है, संस्कृत व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग संस्कृत पुरुष पढ़ेंगे। संस्कृत में पुरुष के तीन भेद होते हैं। ठीक है, संस्कृत में पुरुष के तीन भेद होते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में भी पुरुष के तीन भेद होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी पुरुष के तीन भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में भी तीन तीन भेद होता है इसका, पुरुष का। ठीक है, संस्कृत में भी, हिंदी में भी तीन भेद, इंग्लिश में भी तीन भेद और संस्कृत में भी तीन भेद होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। ठीक है, प्रथम पुरुष पहला क्या होता है? प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। देखिए, पहले इंग्लिश में क्या होता है, इसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इसको लिखते हैं, सेकेंड नंबर पर तो ये होता ही है, और थर्ड नंबर पे ये होता है। ठीक है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, इसका विपरीत। देखिए, पहले इसमें प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, दूसरा मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, तीसरा उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। उत्तम का मतलब आप समझते होंगे सबसे बेस्ट। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ प्रथम पुरुष जो होता है, इसको संक्षेप में हम क्या लिखते हैं, प में र देकर बिंदु लिखते हैं, पुरुष के लिए प में तारकन देकर लिखते हैं। तो इस तरह से अगर संस्कृत में कहीं भी किताब में आपको दिखाई दे प में र देकर और जीरो दे दिया जाए और प में तारकुन देकर जीरो दे दे, तो उसका अर्थ हो जाएगा प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष का संक्षेप में म देकर और प में तारकुन देकर देते हैं। ठीक है, ये हो गया मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष का देते हैं उ और प में तारकुन देकर उत्तम पुरुष। तो इस तरह से इसको संक्षेप में ज़्यादातर संस्कृत में ज़्यादातर संक्षेप ही लिखा जाता है। तो अगर आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि इसका प में र देकर दिया गया है तो प्रथम पुरुष, म देकर दिया है तो मध्यम पुरुष, और उ देकर बिंदु दिया है तो उसका मतलब उत्तम पुरुष होता है। तो आइए इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन किस प्रकार से देंगे, प्रथम पुरुष का डिफिनेशन क्या होगा, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, मध्यम पुरुष का डिफिनेशन क्या होगा और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, और उत्तम पुरुष का डिफिनेशन क्या होगा और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पर्सन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं, बल्कि संस्कृत में बोलते हैं इसको पुरुष। पुरुष का तीन गो भेद होता है। ठीक है, जिसमें से पहला होता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात किया जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम अगर आप ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पुरुष। ठीक है, जैसे दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, स, त, ते। स माने आप जानते हैं कि वह होता है, त माने वे दोनों, ते माने वे सब चाहे वे लोग। यहाँ पे सा, ते, ता। तो सा माने होता है वह लड़की के लिए होता है, ते माने वे दोनों लड़की के लिए, ता माने वे सब। तो इस तरह से हम लोग मध्यम पुरुष को इंग्लिश में सेकेंड पर्सन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन बहुत ही छोटा आप दे सकते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, मैं जो हूँगा वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो तुम का अर्थ होता है तुम, फिर यहाँ पे युवा माने होता है तुम दोनों, और जुयम का अर्थ होता है तुम लोग या चाहे तुम सब। ठीक है, और युष्मत का जो शब्द रूप होता है, युष्मत का शब्द रूप का मतलब हो गया कि युष्मत का शब्द रूप जैसे तुम, जुयम, उयम आप लोग पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा, उसको बोला जाता है। इसका जो होगा उत्तम पुरुष का मतलब होता है, अगर हिंदी में उत्तम का बात किया जाए तो उत्तम का अर्थ होता है सबसे अच्छा। क्या होता है, सबसे अच्छा। तो उत्तम पुरुष का अर्थ होता है बोलने वाले। जो व्यक्ति बोलते हैं, किसी के बारे में समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। यहाँ पे जैसे हो जाएगा इसका अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम लोग या हम सब, या अस्मद का शब्द रूप आते हैं। मान लीजिए आप किसी सभा में गए हुए हैं, सभा के सभापति जो मान लीजिए मोदी जी आए हुए हैं, तो मोदी जी बोल रहे हैं तो मोदी जी का हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोग सभापति में गए हैं, सभा में बैठ के सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम लोग, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में वो बताएंगे, मान लीजिए किसी चीज के बारे में बताएंगे या किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रथम पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, प्रथम पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष को शॉर्टकट में प देकर तारकुन देकर बिंदु लिख देंगे, मध्यम पुरुष को म देकर बिंदु देकर तारकुन देकर और इस तरह से लिख देंगे, तो यह हो जाएगा प
प में र दिए और बिंदु दे दिए तो इसका हो गया प्रथम पुरुष, म देकर बिंदु दिए तो मध्यम पुरुष, और शॉर्टकट में उ देकर अगर इस तरह से दे दिया गया तो यह क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अधिकतर संस्कृत में यह शब्द का प्रयोग किया जाता है, संक्षिप्त ही लिखा जाता है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा डिटेल वहाँ पे नहीं लिखा आता है। उत्तम पुरुष इस तरह से संक्षिप्त में यहाँ पे जब आप क्या कीजिएगा, धातु बनाने के देखे होंगे, यहाँ पे ऐसे देकर यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व्याकरण की किताब में दिया होता है, और यहाँ पे ती अंत, यहाँ पे ती अंत, जो भी इसका नियम होता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज पुरुष कंप्लीट किए। पुरुष के बाद हम लोग दूसरा वचन पढ़ेंगे।